Good morning, students. Welcome to online classes and a very pleasant morning to all. Chapter 1. Today we will discuss Chapter 1. Chapter name is Looking Up a Dictionary. Means dictionary. What is dictionary? Dictionary is a book in which all the words are written and their meanings are mentioned. So, in this we will start chapter with exercise A. What we have to do here? Arrange the following words in alphabetical order and write the numbers in given space. Means हमें इन्हें alphabetical orders पे arrange करना है जो हमारे words given है. Number 1 is given car, cheat, compel, consent, charm, comparison, contempt, curious, coward, crow. These are the words which we have to arrange according to dictionary. जैसे हमारे डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं ए टू जेड, पहले ए वर्ड, बी वर्ड, सी, लाइक दिस. हमें यहाँ पर सारे वर्ड्स सी से स्टार्टिंग के दिए हुए हैं, तो हमें सी वाले वर्ड्स को प्रॉपर एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चेंज करना है. ओके, यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स दिए इसमें हमें देखना है सी, शी इज़, इन ऑल सारे वर्ड्स में हमारा सी दिया हुआ है. सी के बाद जब हमारा सी सेम होगा तो हम सेकेंड वर्ड को देखेंगे. ए is there in next word and A is there? No. So this will be first word. कार को हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा सी के बाद सेकेंड वर्ड ए है. ए हमारा अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग में पहले आता है, तो हम यहाँ पर कार को पहले लिखेंगे. फिर देखेंगे ये बी किसी में है, नो. देन वी विल सी डैट ए के बाद हमारा सीधे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, एच. हेयर इज कमिंग एच एंड देन नेक्स्ट हेयर एच इज़ कमिंग. सिर्फ इन चीट और चाम वर्ड में हमारा एच आया, बट यहाँ पर हम देखेंगे सी एच सेम हो गया. जब हमारे दो वर्ड सेम हो जाएंगे तो हम थर्ड वर्ड को मैच करते, ई एंड ए. अब आप बताइए ई और ए में कौन सा पहले आएगा, कैन यू गेस? ए. सो वी विल राइट चाम इन सेकेंड प्लेस एंड द चीट इन थर्ड प्लेस. नाउ वी विल सी एच के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, ओ. सो COMPL, compel, consent, comparison, content and coward. इतने वर्ड्स में हमारा ओ यूज़ हुआ है. अब हमारा CO सब में सेम हो गया. अब हम कौन सा वर्ड देखेंगे, थर्ड वन. थर्ड इज एम, एन, डब्ल्यू. अब हम देख रहे हैं कि हमारा दो बार एम और दो बार एन आया है, तो ABCD के अकॉर्डिंग पहला वर्ड कौन सा आता है, एम. सो वी विल राइट एम वर्ड बिफोर. COM. लेकिन यहाँ पर हमारा COM भी सेम हो गया है. फिर फोर्थ वर्ड देखेंगे, फोर्थ वर्ड P, फोर्थ वर्ड भी सेम है. जब हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेम होते हैं तो हम फिफ्थ वाला देखेंगे. सेम हेयर COMPEL, कॉम्पेल, एंड COMPARISON मीन्स कॉम्पेल और कंपैरिजन में कॉम्प COMP सेम है. यहाँ पर हम देखेंगे फिफ्थ वर्ड में ए और ई है, तो हमारा ए पहले आएगा या ई, ए. इसलिए हम फोर्थ नंबर पे कंपैरिजन लिखेंगे और फिफ्थ नंबर पे क्या लिख देंगे, कॉम्पेल. अब हम यहाँ पर देखेंगे एन वाले वर्ड्स, CON और CON. यहाँ पे हमारा CON और CON सेम हो गया. अब हम यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वर्ड, यहाँ पर एस और यहाँ पर टी. तो ABCD के अकॉर्डिंग हमारा एस वर्ड पहले आता है, तो हम यहाँ पे सिक्स नंबर पे क्या लिख देंगे, कॉन्सेंट, और सेवन नंबर पे लिखेंगे कॉन्टेम्प्ट. अब हमारा बचा क्या, CO वाला वर्ड्स कौन सा बचा है हमारा, विच वर्ड इज लेफ्ट, कोवर्ड. सो वी विल राइट हियर कोवर्ड. नाउ ओनली टू वर्ड्स आर लेफ्ट, क्यूरियस एंड क्रो. सी सेम है. यहाँ पर हम देखेंगे यू पहले आता है या आर इज कमिंग बिफोर, सो वी विल राइट क्रो एंड द लास्ट वर्ड इज क्यूरियस. सो लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी वी हैव टू अरेंज दिस वर्ड्स. सो we have to use the dictionary here, so that is why the chapter name is looking up a dictionary. Okay, so like this the words are arranged in dictionary and their meanings are also given in the dictionary. Now we move to B exercise of the same chapter number 1. What you have to do in this, find the meaning of the following words from the dictionary. Means by the help of dictionary we have to write the meanings of these words. Number A, anger. What does anger means? In Hindi we say गुस्सा, but in English to make somebody become angry, किसी को गुस्सा दिलाना या किसी से गुस्सा करना is known as anger. B, bright,
उज्ज्वल, रोशनी. Having a lot of light. Artificial, कृत्रिम, made by human work और art, जो मनुष्य बनाते, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग वर्क करते हैं, कला बनाते हैं, कला दिखाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, जो भी मोनूमेंट्स में वर्क करते हैं, या जो भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं एक्सेप्ट नेचुरल, जो हमारे मैन मेड थिंग्स हैं उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल. व्हाट डज डिफ़िकल्ट मीन्स? नॉट ईजी टू डू और अंडरस्टैंड. कठिन इज नोन एज डिफ़िकल्ट. रफ मीन्स असभ्य, नॉट स्मूथ और रूड. फिजिकल मीन्स भौतिक, कनेक्टेड विद रियल थिंग्स दैट यू कैन टच. मीन्स फिजिकल इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो बिकॉज वी कैन टच आवर बॉडी. फिजिकल का मीन्स होता है भौतिक, जिसे हम टच कर सकते हैं, जो हमारी रियल थिंग हो, मीन्स जो हमारी रियल थिंग से कनेक्टेड होगा लेकिन उसे हम टच कर सकते हैं. जैसे हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, उसे हम कभी भी कहीं भी टच कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ फिजिकल बॉडी. देन नेक्स्ट फॉरेन. फॉरेन मीन्स विदेशी, बिलोंगिंग टू और कनेक्टेड विद अदर कंट्री, जो किसी और कंट्री को बिलोंग करता हो या किसी और कंट्री से कनेक्टेड हो. पीस मीन्स शांति, द स्टेट ऑफ बीइंग काम. See here there are two P's, P-E-A-C, peace means शांति and P-I-E-C means टुकड़ा. Peace का मतलब होता है शांति and this piece means टुकड़ा. One of the part that something is made up of, एक भाग या एक टुकड़ा जिसका जो किसी चीज़ का बना हुआ हो. Persuade means राजी करना. To agree. To make somebody believe something, किसी को किसी चीज़ का विश्वास दिलाना या किसी को किसी चीज़ के लिए बात मनवानी हो. सो वी यूज़ परस्यूड वर्ड हियर, मीन्स राजी करना. टू मेक समबडी बिलीव समथिंग. सो दीज आर द वर्ड्स विच वी हैव टू राइट द मीनिंग्स बाय द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. सो दिस वॉज एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर 1. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज C. Fill in the blanks with the correct letters of alphabet. Now here are the words given which we have to fill the proper alphabet and to complete the स्पेलिंग्स. यहाँ पर हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें वर्ड्स फिल करके उन्हें प्रॉपर मीनिंग्स प्रोवाइड करना है. हेयर ब्राउन कलर वर्ड्स आर रिटन इन क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन एंड द पिंक कलर वर्ड्स आर रिटन एज अ फिल अप. फर्स्ट वन थ्योरी, सेकेंड यूथ, थर्ड डिफिकल्ट, फोर्थ रिपब्लिक, फिफ्थ ब्यूटी, सिक्स फ्लूट, सेवन शीट, एट्थ public, and the last one, ninth, is pleasure. So these are the correct spellings that we have filled the alphabet with pink color, make the complete spellings. So these were the fill-ups. Thank you.